चलो दोस्तों, घरेलू इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन करते हैं। ये देख सकते हैं इन्वर्टर है और एक बैटरी है जिसका अनबॉक्सिंग और फुल सेटिंग फुल सिस्टम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये इन्वर्टर होता है। 36 मंथ वारंटी के साथ में आपको ये इन्वर्टर मिल जाता है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अंदर देखते हैं इसके क्या क्या हमें प्रोवाइड होता है इसके साथ में। ठीक है, ये सिंगल बैटरी पे ऑपरेटेड करने वाला इन्वर्टर है 12 वोल्टेज का। ओके, तो 12 वोल्ट्स पे मतलब सिंगल बैटरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं, इसके बॉक्स को बाहर निकालते हैं और अंदर से इन्वर्टर को बाहर निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक और बहुत ही गजब का इसका कलर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पे इसका दोनों थर्माकोल को हटाएंगे और पॉलीथीन को बाहर निकालेंगे। इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है ये वाला, तो ये आपको अपने पास में ही रखना है कभी क्लेम करना हो तो। ठीक है, चलो इन्वर्टर के मॉडल की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1100A यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मॉडल नंबर है। ओके, और यहाँ पे एमरॉन है सामने लिखा हुआ है और एक स्विच और बाकी इंडिकेशन है। वायर की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही गजब की क्वालिटी वायर की है। वायर की क्वालिटी अच्छी होगी तो बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मतलब आपको लोड भी बढ़िया देगा। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव साइज़ का वायर है और ये नेगेटिव साइड का वायर है। ठीक है ना, और इसके अंदर ये चार्जिंग पोर्ट है जो कि 6 एम्पियर का पिन के साथ में आता है। और ये होती है साइड में वेंटिलेशन सिस्टम, जो कि जालियाँ होती है पूरे इन्वर्टर को कूलिंग करने के लिए। यहाँ पे 3 तरीके के स्विच नज़र आते हैं, जिसमें एक यूपीएस मोड, एक नॉर्मल मोड के लिए ये वाला स्विच और चार्जिंग के लिए ये वाला स्विच। और ये है बाईपास स्विच, जो कि अगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ जाए तो आप बाईपास करके अपने लोड को रन कर पाओगे। ये है कूलिंग फैन, जो कि इन्वर्टर को ठंडा रखता है अंदर से। और ये है 6 एम्पियर 16 एम्पियर सॉकेट। ओके, इससे आउटपुट लेंगे। और ये है आरसीबी यानी मेन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने के लिए 12 वोल्ट पॉजिटिव वायर हाई क्वालिटी का लगा हुआ है और ये है नेगेटिव वायर बैटरी को कनेक्ट करने के लिए 12 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, लोड लेने के लिए। और ये है इनपुट 220 वोल्ट कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे अब हम इसको रखेंगे साइड में। कुछ ये चीज़ें इसके साथ में देखने को मिलती है। अब बैटरी की अनबॉक्सिंग। ये है बैटरी और ये बैटरी काफ़ी गजब और हाई क्वालिटी की है और ये मैंने यूज़ लिया है। ये 54 मंथ वारंटी के साथ में देखने को मिलती है। 200 एम्पियर की बैटरी है। और मैं पर्सनल इसका रिव्यू दिखाऊँ ना तो 7 ईयर तक ये बैटरी एक जगह चली थी। जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया था वो 7 सालों तक चल रही थी। यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की ये बैटरीज़ आती है। बहुत ही बढ़िया बैकअप टाइम और बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए ये यूज़ लेने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है। चलो अंदर देखते हैं इसके साथ में हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है कंपनी की तरफ से। तो आपके आंखों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आएगा थर्मोकोल और इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड मिलेगा। वारंटी कार्ड अपने पास रखना होगा, इससे ही क्लेम कर पाओगे बैटरी का भी प्रॉब्लम हो जाए। और ये जेल है जो स्क्रू के ऊपर लगाया जाता है, ज़रूरी नहीं है लगाएं आप। और ये स्क्रू आते हैं और कुछ वाटर लेवल इंडिकेटर आते हैं, पहले नहीं आते थे, आजकल इस बैटरी में आते हैं। और इसका मेन रीज़न क्या है आने का, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस बैटरी को बाहर निकालता हूं। भाई बहुत ही ज़्यादा वज़न होता है भाई, 200 एम्पियर के अंदर तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा वजन हो जाता है। पानी के साथ में 70-75 केजी के आसपास इसका वेट पहुंच जाता है। चलो बैटरी को अनबॉक्सिंग तो कर लिया, अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे कुछ कैप लगे हुए होते हैं जिसमें वाटर लेवल इंडिकेटर इंस्टॉल किए जाएंगे। और यहाँ पे कुछ इस टाइप की ये बैटरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने एम्पियर की हैं। तो यहाँ पे आप साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो ये 200 एम्पियर की बैटरी है। टोल ट्यूबलर बैटरी है, 54 मंथ वारंटी के साथ में और बहुत ही बेहतरीन है। तो चलो इंडिकेटर कौन से कैप में लगाते हैं, इस नीचे वाले कैप में लगाते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं ऊपर वाले कैप खोल करके लगाते हैं, वो गलत तरीका हो जाता है। उसमें इंडिकेटर मालूम नहीं पड़ता, बार बार पानी ख़त्म होता है, थोड़ा सा ख़त्म होता है तो इंडिकेटर डाउन हो जाता है। तो आपको ये वाले कैप खोल करके आपको लगाना पड़ेगा इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ इस साइड में इंडिकेटर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है एक एक इंडिकेटर में पानी ख़त्म हो जाता है तो एक में भी भरना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूरे 6 ही डाउन है तभी आपको भरना है, एक भी अगर डाउन हो जाता है तो उसमें भी आपको वाटर डालना पड़ेगा। ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है पूरी कैप कंप्लीट और ये हो गई हमारी बैटरी एकदम रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानते हैं। तो ये बैटरी भाई, इसको खिसकाने में भी बहुत दिक्कत होती है, चढ़ाने में भी बहुत दिक्कत होती है। बहुत से ग्राहक क्या करते हैं, हाइट पे लगवा लेते हैं भाई। अब हाइट पे ऊपर चढ़ाना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाता है और रिपेयरिंग करने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये थोड़ा छोटी सी एक गली है, इसके अंदर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं भाई। इन्वर्टर को और बैटरी को हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी फिटिंग करने से पहले आपको क्या करना है, टर्मिनल को थोड़ा सा घस लेना है, क्योंकि इसके ऊपर केमिकल्स होते हैं। केमिकल के साथ में अगर आप लगा देते हो टर्मिनल के वायर को, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, कांटेक्ट सही नहीं बनेगा, बैटरी चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का खरुद दे, ताकि आपको नज़र आ जाए, थोड़ा सा चमक नज़र आ जानी चाहिए यहाँ पर, ताकि इसका कांटेक्ट बढ़िया बना रहे इन्वर्टर के साथ में। ओके, तो ये देख सकते हैं। तो एक साइड में घसना है, जिस साइड में आपको ये वायर कनेक्ट करने हैं। तो देखो, स्क्रू को यहाँ पे लगा दे वॉशर के साथ में और आगे इसका कनेक्ट कर दें, स्क्रू को टाइट कर दें। तो ये देख सकते हैं भाई, इस तरीके से आपको करना है। आप पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आगे की तरफ लगाएं, पीछे की तरफ जहाँ पे आपने घस दिया बस उसी साइड में। और एक बार कुछ इस तरीके से बस घस दें और एक बार में ही इन्वर्टर को ऑन करना है, बार बार टच नहीं करना है, वरना इन्वर्टर का प्रोग्राम उड़ सकता है, इन्वर्टर प्रॉब्लम हो सकता है। और अब बैटरी को टाइट करने का प्रोसेस देखते हैं। तो बैटरी को 2 प्लास की मदद से टाइट कीजिए, और नहीं तो आप अलग भी टूल ले सकते हैं, बट टाइट बढ़िया करना है। अगर ढीला रह जाएगा तो आउटपुट में आपको लोड बैकअप ज़्यादा नहीं मिलेगा और बैटरी चार्ज होने में काफ़ी समय लेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बढ़िया सा टाइट कर दें। ओके, अब ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है, बैकअप मोड पे इन्वर्टर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चार्जिंग प्रोसेस सेटअप करेंगे। तो ये देख सकते हैं, पिन हमने बना दी है। पिन यहाँ पे लाइट बॉक्स से निकाल करके, क्योंकि यहीं पे लगाना था तो यहाँ पे हमने वायरिंग निकाल दी। और यहाँ पे देखो 16 एम्पियर का सॉकेट आपको यूज़ लेना है। 6 एम्पियर का लोगे तो बहुत ही जल्दी वो जल के ख़राब हो सकता है। 16 एम्पियर का सॉकेट, 16 एम्पियर का स्विच आपको यूज़ लेना है इन्वर्टर के लिए, चार्जिंग वगैरह के लिए। तो देखो, हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो इन्वर्टर है चार्जिंग मोड पे स्टार्ट हो गया है। मेंस ऑन यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रहा है। अब यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब पीछे की तरफ आपको देखना है फेज़ कौन से एरिया में आ रहा है। राइट साइड में तो आना चाहिए, ज़रूरी है। तो इस साइड में देखो सही साइज में आ रहा है। तो अब हमारा जो सिंगल वायर होता है इन्वर्टर का, ये वाला, इसको फेज़ वाले एरिया में कनेक्ट करना है इस तरीके से। इसके साथ में आपको 16 एम्पीयर की तो पिन लगा देनी है। और अगर कम लोड है तो आप सिर्फ सिंगल वायर को डाल करके भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कर दिया कंप्लीट। अब यहाँ पे इन्वर्टर को इस तरीके से सेटअप करेंगे। ये हमारे इंडिकेटर वगैरह सब कुछ शो हो रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को मालूम नहीं होता और बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन ये पता नहीं करते हैं कि इनके घर में वोल्टेज डाउन है या ज़्यादा है, कौन सा स्विच सिलेक्शन होना चाहिए। तो उस अनुसार आपको नॉर्मल में या फिर यूपीएस में रखना चाहिए, या फिर चार्जिंग अगर हाई की ज़रूरत है तो हाई पे रखें या फिर नॉर्मल रखें। और बाईपास मोड पे बिल्कुल भी ना रखें, नॉर्मल मोड पे ही ये स्विच रखना है। बाईपास पर रखोगे तो लोड आउटपुट में नहीं देगा इन्वर्टर जब लाइट जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको सेलेक्टर करना सीखना होगा। आजकल के इन्वर्टर में बहुत सारे सेलेक्टर स्विच आते हैं, बैटरी टाइप के भी, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वर्कफुल है और यह मेंस ऑन और चार्जिंग ऑन हो गया। अब जैसे ही लाइट जाएगी तो आपको बैकअप मोड पे शो करेगा। इसमें एक इंडिकेटर है लो बैटरी और ओवरलोड, बस ये 2-3 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा इसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है। और मेरे ख्याल से नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक कौन देखेगा भाई। ग्राहक सिर्फ ओवरलोड देखता है, बैटरी लो देखता है, बस इसके ज़्यादा इसके अलावा कुछ भी नहीं देखता। तो भाई ये थे खाली बैटरी, खाली डब्बे, जिसको मैंने उठा करके नाटक किया था भाई। इन दोनों को एक साथ नहीं उठा पाते हैं बहुत सारे लोग। तो चलो हम प्राइस रेंज वगैरह सब कुछ बताते हैं, कितने रुपए का ये सेटअप पड़ा हमारे। तो गाइस मैं बताता हूँ आपको प्राइस लगभग आपको कितने रुपए की मिल सकती है। जैसे कि ये बैटरी 200 एम्पियर की थी, तो 200 एम्पियर की बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी, ऊपर नीचे मार्केट के अकॉर्डिंग। ओके, 17 साढ़े 17,000 रुपये में 200 एम्पियर की बैटरी आपको
मिल जाएगी ये वाली। ओके, और गारंटी वारंटी अगर कम ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से आपको प्राइस रेंज सेटअप करनी है। दूसरी बात, इन्वर्टर आपको 5,500 से 7,500 रुपये के बीच आपको मिल जाएगा लोड कैलकुलेशन के अनुसार कि आप 12 वोल्ट में कितना VA का आप इन्वर्टर ले रहे हो। ठीक है, कौन सी क्वालिटी, कितने मंथ वारंटी वाली इन्वर्टर ले रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 7,500 या 5,500 रुपये के अप्रोक्स जोड़ लीजिए, और 16,500 17,500 रुपये की बैटरी इसको जोड़ लीजिए, कितना रुपये बनता है। फिर प्लस इलेक्ट्रिशियन इंक्लूड होता है अलग से, जो वायरिंग करता है, सेटअप करता है, तो इसको फिटिंग चार्ज जो है, अगर ज़्यादा ऊपर हाइट में लगवा रहे हो या फिर बहुत दिक्कत वाली जगह पे लगा रहे हो तो उसमें 500 रुपये इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता ही है, और नॉर्मल जगह लगा रहे हो तो 250 रुपये में भी इसकी फ़िटिंग करके चला जाता है। वो इलेक्ट्रिशियन की मर्ज़ी है कि उसकी मेहनत, उसके ऊपर कितनी मतलब मेहनत लग रही है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिशियन मांग सकता है। बट मिनिमम मैंने अभी तक ये रेट बताया, मिनिमम रेट है। ओके, और अगर वायरिंग के साथ में मतलब स्विच बोर्ड वगैरह कनेक्शन करने के साथ में करवाना है तो उसका चार्ज अलग हो जाता है, पर रूम के हिसाब से भी होता है। मान लो पर रूम के अंदर एक स्विच बोर्ड, उसके अंदर वायरिंग करनी है, 150-200 रुपये ले लेता है इलेक्ट्रिशियन मिनिमम रेंज। ओके, उससे ऊपर भी ले सकता है, इलेक्ट्रिशियन की मर्ज़ी है, वो तो कितना मेहनत लग रहा है। अलग अलग घरों में अलग अलग सिचुएशन होती है, तो ये सब कुछ मिला करके बढ़िया सा अमाउंट बन जाता है 200 एम्पीयर की बैटरी का सेटअप करवाने में। ठीक है ना, आपने समझ लिया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये वाली इन्वर्टर जो बैटरी है लेना है तो आप ले सकते हैं, मार्केट में ही लेना है, ऑनलाइन परचेस करोगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।